सीन ने गलती से एक बत्तख का अंडा तोड़ दिया और धातु के टकराने जैसी तेज आवाज सुनते ही वह ठिठक गया। वह झुककर टूटा हुआ छिलका उठाता है और ध्यान से देखता है तो उसे अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा दिखाई देता है। वह उसे तुरंत घर ले गया और बार बार जांचा और सच में वह ठोस असली सोने का अंडा निकला। सीन बेहद खुश हुआ और यह खबर अपनी पत्नी को बताने के लिए बेताब हो गया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब यह सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। असल में उसने उसी सुबह उस बत्तख को एक स्थानीय किसान को बेच दिया था। सीन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और तेजी से खेत की ओर निकल पड़ा। काफी मोलभाव के बाद उसने बत्तख को $3 में वापस खरीद लिया। किसान ने बताया कि बत्तख पिछवाड़े में है, लेकिन जब सीन वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां की हर बत्तख एक जैसी दिखती है। यह पहचानना नामुमकिन था कि उसकी बत्तख कौन सी है और सब पूरी तरह उलझ गए। तभी अचानक सीन को एक बात याद आई। उसकी बत्तख की एक अजीब आदत थी। जब भी वह कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनती थी वह अंडा देती थी। तुरंत ही पूरा परिवार चारों हाथ पैरों पर झुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। उम्मीद थी कि सही बत्तख सामने आ जाएगी, लेकिन आंगन पहले से ही शोर से भरा हुआ था। काफी देर तक भौंकने के बाद भी एक भी बत्तख ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हार मानकर लड़का घर जाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन उसी पल सारे बत्तख एक साथ बाहर की ओर भागने लगे। सब उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े और इस अफरा तफरी में एक दोस्त जो उन्हें वापस अंदर हाँकने की कोशिश कर रहा था फिसलकर पानी में गिर पड़ा। अब तो उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी एक बत्तख चुपचाप लड़के के पीछे पीछे खुद ही चलने लगी। लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। सीन और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे। पक्का करने के लिए सीन ने जोर से कुत्ते की तरह भौंका और उसी वक्त बत्तख ने वहीं अंडा दे दिया। अनुमान के मुताबिक वह अंडा करीब 20 पाउंड का था। घर लौटकर उन्होंने हिसाब लगाया, अगर बत्तख हर घंटे एक अंडा दे तो एक दिन में 25 अंडे होंगे। इस रफ्तार से वे 6 महीनों में अरबपति बन सकते थे, लेकिन सबसे पहले उन्हें यह राज छिपाकर रखना था। सीन ने सोने के अंडों को घर के अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। रात में जब बत्तख सोती वह खिड़कियां बंद कर देता और उसे कंबल ओढ़ा देता जैसे वह कोई रानी हो और अपने ही घर को लगभग भूल गया। बत्तख की बेहतर देखभाल के लिए मैरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरे समय उसकी देखभाल करने लगी। जब भी घर का कुत्ता भौंकता बत्तख एक और सोने का अंडा दे देती, जिससे उसकी पुरानी नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई होने लगी। फिर एक दिन बैंक से फोन आया। मैरी को तुरंत अपना कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो घर जब्त कर लिया जाएगा। वह घबरा गई, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी बत्तख पर पड़ी और उसे एक शानदार विचार आया। मैरी एक सोने का अंडा लेकर बैंक गई ताकि उससे कर्ज चुका सके, लेकिन बैंक ने साफ मना कर दिया। वे सिर्फ नकद ही लेते थे। फिर वह एक सुनार के पास गई और अंडे को बेचकर पैसे ले आई। उसे इतना पैसा मिला कि कर्ज भी चुक गया और अपने लिए नए कपड़े खरीदने के लिए भी काफी बच गया। जब सीन को पता चला कि मैरी ने सोने का अंडा इस्तेमाल किया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसे डर था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो वे अदालत या जेल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके दोस्त ने उसे समझाया। आखिर कौन मानेगा कि कोई बत्तख सोने के अंडे देती है। सीन को बात ठीक लगी और धीरे धीरे उन्होंने अंडे बेचने शुरू कर दिए। शक से बचने के लिए वे भेष बदलकर अलग अलग सुनारों के पास जाते थे, लेकिन बाजार में अचानक सोने के अंडों की भरमार ने अधिकारियों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने एक एजेंट को सीन के परिवार पर नजर रखने भेजा। एक दिन एजेंट ने खिड़की से झांकते हुए देखा पूरा परिवार बत्तख के आसपास बैठकर कुत्तों की तरह भौंक रहा था। तभी उसे सब समझ आ गया। एजेंट ने सीन के बेटे को फुसलाया, उसे साइकिल दिलाने का लालच देकर बत्तख थोड़ी देर के लिए मांगी। उसने खुद भी भौंक कर देखा और थोड़ी ही देर में बत्तख ने अंडा दे दिया। जैसे ही वह अंडा